मंझौल में कानून की खुली अवहेलना, खनन माफिया बेलगाम, आदेश हवा में, रात में हुई लूट का दिन में सबूत। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। बिहार सरकार और जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन पर सख्त प्रतिबंध के दावे के बीच मंझौल थाना क्षेत्र आज अवैध खनन का सबसे सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। हालात इतने गंभीर हैं कि SH-55 के किनारे मंझौल शिवरी पुल से लेकर मंझौल MS कॉलेज तक हर रात बूढ़ी गंडक नदी के तट से धड़ल्ले से मिट्टी की लूट की जा रही है। रात के सन्नाटे में ट्रेलरों की कतारें, JCB और मशीनों की गूंज साफ बताती है कि ये कोई चोरी छिपे होने वाला काम नहीं, बल्कि खुलेआम चल रहा अवैध कारोबार है। हैरानी की बात यह है कि जो मिट्टी रात में नदी से निकाली जाती है, वे दिन में सड़क किनारे ढेर के रूप में सबको दिखाई देती है। ये अपने आप में अवैध खनन का जीता जागता सबूत है। कई जगह तो सड़क पर लगे CCTV कैमरा भी दिन के उजाले में और रात में अंधेरे से मिट्टी लोड गाड़ी आते जाते दिख रहे हैं। फिर भी मंझौल थाना क्षेत्र के जिम्मेदार पदाधिकारी ये मानने को तैयार नहीं हैं कि उनके इलाके में खनन माफिया सक्रिय है। स्थानीय लोगों का साफ आरोप है कि इस अवैध खनन से नदी तटों का तेजी से कटाव, पर्यावरण को भारी नुकसान और सड़क सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। भारी ट्रेलरों की रात पर आवाजाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जबकि दिन में सड़क किनारे जमा मिट्टी से यातायात बाधित होता है। बावजूद इसके न तो नियमित छापेमारी की गई, न ही कोई प्रभावी कार्रवाई नजर आती है। सबसे चिंताजनक तथ्य यह कि लगातार खबरें प्रकाशित होने के बाद भी कार्रवाई के बजाय खनन माफियाओं को संरक्षण मिलता दिख रहा है। स्थानीय शासन और प्रशासन के कुछ अधिकारी व्यवहार से यह संदेश दे रहे हैं कि उन्हें न किसी खबर की परवाह है, न किसी आदेश की और न ही किसी जवाबदेही की। यहाँ तक कि पत्रकारों को भी खुले तौर पर यह जताया जा रहा है कि जितना खबर प्रकाशित करना है करिए, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और हमारे ऊपर के अधिकारी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जबकि हकीकत यह है कि बेगूसराय जिले के अन्य थानों में अवैध खनन करते ट्रैक्टर नियमित रूप से जब्त किए जाते हैं। वहीं मंझौल और चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई लगभग शून्य है। यह दोहरा रवैया न सिर्फ सवाल खड़े करता है, बल्कि सुशासन के वादों पर करारा तमाचा भी साबित होता है। अब सवाल सीधा और बेहद गंभीर है कि आखिर किसके संरक्षण में यह अवैध धंधा फल फूल रहा है। क्या ये केवल प्रशासनिक उदासीनता है या फिर किसी स्तर पर मिलीभगत? अगर ऐसा नहीं है तो अब तक एक भी ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मंझौल की जनता अब खामोश नहीं रहना चाहती। लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ कानून का राज चलेगा या माफिया का। अवैध खनन पर तत्काल रोक, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना और निष्पक्ष व पारदर्शी जांच ही इस संकट का एकमात्र समाधान है। अब देखना यह है कि प्रशासन सच में कार्रवाई करता है या फिर चुप्पी साधे रहता है, क्योंकि हर गुजराती रात के साथ मंझौल की जमीन, नदी और जनता का भरोसा तीनों खोखले होते जा रहे हैं। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।